जब तुम रात को सोने से पहले यह सोचते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तुम्हारी हर छोटी से छोटी कोशिश का जवाब देगा, तो वास्तव में तुम्हारा अवचेतन मन इस विचार को पकड़ लेता है और यहीं से चमत्कार की शुरुआत होती है। कल्पना करो कि रात का अंधेरा तुम्हारी सारी चिंताओं को सोख लेता है और ब्रह्मांड तुम्हारे विश्वास को सुनता है, उसे समझता है और फिर अगले दिन तुम्हारे लिए ऐसे मौके रचता है जो पहले असंभव लगते थे। विज्ञान भी कहता है कि जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो हमारा मस्तिष्क न्यूरोनल कनेक्शन बनाता है, जिससे वह विचार हमारी वास्तविकता बनने लगता है। और जब वह विचार ये हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है, तो सारी कायनात तुम्हारे इरादों को हकीकत में बदलने में जुट जाती है। रवि नाम का एक लड़का था जो एक छोटे से गांव से था। उसके पास ना कोई बड़ा सपना पूरा करने का जरिया था, ना ही कोई विशेष संसाधन, लेकिन एक चीज थी जो उसके पास थी, अटूट विश्वास। हर रात वह सोने से पहले खुद से कहता, ब्रह्मांड मेरे लिए रास्ता बनाएगा, ब्रह्मांड मुझे देख रहा है और मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। धीरे धीरे वह अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव देखने लगा। लोग जो पहले उसकी उपेक्षा करते थे, अब उसकी बातें सुनने लगे। उसे ऐसे अवसर मिलने लगे जो पहले कभी उसके ख्वाबों में भी नहीं थे। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और साथ ही उसकी मेहनत भी। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और उसका मार्गदर्शक बना वह विश्वास कि ब्रह्मांड उसके साथ है। कई वैज्ञानिक प्रयोगों में देखा गया है कि जब लोग सकारात्मक सोच को दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो उनके शरीर में एंडोर्फिन और डोपामिन जैसे हार्मोन सक्रिय होते हैं, जो उन्हें न सिर्फ अच्छा महसूस कराते हैं बल्कि उनकी कार्य क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ाते हैं। यही कारण है कि जब आप यह दोहराते हैं, ब्रह्मांड मेरे लिए चमत्कार करेगा, तो आपका मस्तिष्क उसे एक संकेत के रूप में लेता है और फिर आपके आसपास के अवसरों को पहचानने में और बेहतर हो जाता है। आप वही देखने लगते हैं जो पहले आपकी नजर से छूट जाता था, अवसर, समाधान और प्रेरणा। रात में जब सारी दुनिया सो जाती है तब ब्रह्मांड सबसे शांत होता है। यह वह समय है जब आपकी ऊर्जा, आपकी सोच और आपका इरादा सबसे गहरा असर छोड़ते हैं। यही वह समय है जब आप अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हो, अपने आप को याद दिला सकते हो कि आप अकेले नहीं हो। जब तुम सोते समय यह विश्वास लेकर लेटते हो कि कल एक नई शुरुआत होगी, एक नया अवसर सामने आएगा, तो ब्रह्मांड तुम्हारे उस भाव को पकड़ता है और उसे साकार करने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण काम करता है, वैसे ही सोच की ऊर्जा भी काम करती है। आप जो सोचते हो वह किसी ना किसी रूप में आपके जीवन में आकार लेता है। रीमा की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक समय ऐसा था जब वह अपनी नौकरी खो चुकी थी, आत्मसम्मान टूट चुका था और उसे लगने लगा था कि अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन एक रात उसने एक छोटी सी बात खुद से कहनी शुरू की, ब्रह्मांड मुझे देख रहा है, यह मेरे लिए रास्ता बना रहा है। बस यहीं से बदलाव शुरू हुआ। उसने हर रात उस विश्वास को दोहराया। धीरे धीरे उसका नजरिया बदला। उसने फिर से अपने स्किल्स पर काम करना शुरू किया, छोटी मोटी फ्रीलांसिंग जॉब्स करना शुरू किया। 3 महीने में ही उसने खुद को इतना निखार लिया कि एक इंटरनेशनल कंपनी से जॉब ऑफर मिला। और जब उसने इंटरव्यू में पूछा कि उन्होंने उसे कैसे चुना, तो जवाब मिला, आप में एक अलग आत्मविश्वास दिखा जो औरों में नहीं था। वह आत्मविश्वास उसी रातों से उपजा था जब उसने ब्रह्मांड पर यकीन करना सीखा था। इसलिए जब अगली बार तुम रात को सोने जाओ तो अपने दिमाग को शांति दो। चिंता मत करो कि कल क्या होगा, बस इतना कह दो, ब्रह्मांड मेरे लिए काम कर रहा है, मैं उसके साथ हूं और वह मेरे साथ है। यह एक संवाद है तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच। यह संवाद जब गहराता है तो जीवन की किताब में नए पन्ने खुलते हैं, नए रास्ते बनते हैं और सबसे बड़ी बात, तुम अपने आप पर विश्वास करना शुरू करते हो। और जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो दुनिया भी तुम पर विश्वास करने लगती है। रात की नरम चादर में जब तुम आंखें बंद करते हो तो तुम्हारा दिल कुछ कहता है, कभी चुपचाप, कभी टूटे हुए शब्दों में, कभी एक उम्मीद की मध्यम सी लौ में। और बस वही पल होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारे सबसे करीब होता है। उस सन्नाटे में तुम्हारे दिल की धड़कनों को वह सुनता है। तुम्हारे ख्वाबों की आवाज उस अनंत आकाश में गूंजती है और वहां कहीं बहुत ऊपर एक ऊर्जा उन्हें पकड़ती है, उन्हें आकार देना शुरू करती है। यही वो भावना है जो इंसान को उसके असंभव से भी परे सपनों की ओर खींचती है। यही वो भरोसा है जो अंधेरे को उम्मीद में बदलता है। कल्पना करो, तुम अकेले नहीं हो। हर पल, हर सांस ब्रह्मांड की हजारों अनदेखी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में काम कर रही हैं। हर उस ख्वाब के लिए जो तुमने पलकों में बसाया है, हर उस आंसू के लिए जो तुमने चुपचाप बहाया है। ब्रह्मांड जानता है कि तुमने कितना सहा है
कितना कुछ बिना कहे सहन किया है और फिर भी हर सुबह उठकर अपने सफर को जारी रखा है। इसलिए जब तुम सोते वक्त बस यह दोहराते हो, ब्रह्मांड मेरे लिए चमत्कार करेगा, तो वह केवल शब्द नहीं रहते, वे एक वादा बन जाते हैं तुम्हारे और उस अदृश्य शक्ति के बीच जो तुम्हारी भावना से जुड़ी है। राहुल एक ऐसा लड़का था जो 10 सालों से एक ही सपना देख रहा था, एक लेखक बनने का। उसके पास पैसे नहीं थे, बड़े शहर की चमक नहीं थी, न ही कोई जान पहचान। हर रात जब वह थक कर टूट जाता था तो बस एक चीज उसे फिर से जोड़ती थी, उसका यह विश्वास कि ब्रह्मांड उसे नहीं भूलेगा। वह अपने कमरे के कोने में एक मोमबत्ती की रोशनी में एक पुरानी कॉपी में लिखता था और फिर लिखने के बाद अपनी आंखें बंद कर कहता, ब्रह्मांड, यह शब्द मैं तुम्हें दे रहा हूं, इन्हें किसी चमत्कार में बदल दो। और जानते हो, एक दिन जब उसने कहीं भेजा हुआ एक छोटा सा लेख ऑनलाइन छपा तो किसी ने उसे देखा, एक ऐसा व्यक्ति जो उस लेख की संवेदना से इतना प्रभावित हुआ कि उसने राहुल को एक किताब छापने का प्रस्ताव दे दिया। और आज राहुल का नाम लाखों लोग जानते हैं। वह सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि उसने लिखा, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने रात में ब्रह्मांड से संवाद किया था और अपने शब्दों को आस्था की रोशनी में भेजा था। हम सभी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि अब कुछ नहीं बचेगा, जब लगता है कि कोशिश बेकार जा रही है और रास्ता कहीं नहीं दिखता। लेकिन इन्हीं रातों में जब तुम टूटते हो, तब तुम अपने भीतर के सबसे मजबूत हिस्से से जुड़ते हो। और जब तुम उस हिस्से से कहते हो, मैं जानता हूं कि कोई शक्ति मेरी सुन रही है, तो वह शक्ति तुम्हारे जीवन को संभालने लगती है। यह एक प्रेम संबंध है तुम्हारा और ब्रह्मांड का, बिना शर्त, बिना सवाल। वैज्ञानिक यह कहते हैं कि हमारी सोच में ऊर्जा होती है, रियल मेजरेबल एनर्जी। जब हम सोचते हैं तो हमारा मस्तिष्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है और यह वेव्स सिर्फ हमारे भीतर नहीं रुकती, ये बाहर भी निकलती हैं। यह ब्रह्मांड के कण कण में घुल जाती है और जब यह ऊर्जा सकारात्मक विश्वास से भरी होती है तो ब्रह्मांड उसे प्रतिक्रिया देता है। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है, लेकिन एक भावनात्मक विज्ञान जहां आपकी भावना आपकी ऊर्जा को दिशा देती है। सोचो, तुम कितने वर्षों से मेहनत कर रहे हो, कितनी बार असफल हुए लेकिन फिर भी रुके नहीं। तुमने खुद को कई बार उठाया है जब कोई और साथ नहीं था। ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मांड कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। यह सच है, लेकिन उसकी भाषा अलग है। वह मौन में सुनता है और संकेतों में जवाब देता है, कभी किसी अजनबी की मदद से, कभी किसी फोन कॉल से, कभी किसी किताब की एक पंक्ति से, या सिर्फ किसी आत्मिक एहसास से कि सब ठीक होगा। इसलिए आज रात जब तुम बिस्तर पर जाओ तो एक बार अपने भीतर झांको। वो बच्चा जो सपने देखता था उसे याद करो, वो ख्वाब जो अधूरे हैं उन्हें फिर से पलकों पर सजाओ और बस इतना कहो, ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं, मुझे सुनो, मेरी भावनाएं सच्ची हैं, मेरा मन साफ है, मेरे लिए चमत्कार करो जैसे तुमने हजारों के लिए किया है, मैं जानता हूं तुम करोगे। यह शब्द जब दिल से निकलते हैं तो ब्रह्मांड की सबसे गहरी सतहों तक पहुंचते हैं और वहां से एक ऊर्जा तुम्हारे जीवन की ओर लौटती है, धीरे लेकिन निश्चित। और फिर एक दिन बिना किसी बड़ी घोषणा के तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि तुमने वह किया था जो कम ही लोग करते हैं। विश्वास तुमने खुद पर और ब्रह्मांड पर, दोनों पर यकीन किया था। जब जीवन की राह में हर ओर अंधेरा दिखे, जब अपने भी सवालों से काटने लगे और जब भीतर की आवाज भी थक कर चुप हो जाए, तब भी एक शक्ति होती है जो तुम्हें थामे रहती है। वो तुम्हारे भीतर गूंजती हुई उम्मीद नहीं, बल्कि तुम्हारे उस विश्वास की प्रतिध्वनि होती है जिसे तुमने हर रात ब्रह्मांड को सौंपा था। यह वह पल है जब भावनाएं शब्दों से ज्यादा बोलती हैं, जब तुम्हारी खामोश प्रार्थना भी एक पुकार बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है और ब्रह्मांड कहता है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हारी सुन रहा हूं, अभी नहीं तो जल्दी ही, लेकिन मैं जरूर जवाब दूंगा। कल्पना करो किसी बहुत शांत झील के किनारे बैठे हो, पानी एकदम स्थिर है। अब तुम अपनी हथेली से एक छोटा सा कंकड़ उस झील में डालते हो। वह कंकड़ एक लहर बनाता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और धीरे धीरे वह लहर झील के हर किनारे तक पहुंच जाती है। ठीक वैसे ही जब तुम रात को एक गहरी भावना के साथ यह कहते हो, ब्रह्मांड मेरी बात सुनो, तो वह भावना भी एक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड की सतहों पर हलचल मचाती है और वह हलचल लौटती है, कभी किसी संयोग की शक्ल में, कभी किसी पुराने रिश्ते के फोन कॉल में, कभी किसी नई संभावना की दस्तक बनकर। ऐसा ही हुआ था। एक लड़की अन्वी के साथ उसकी जिंदगी में सब कुछ ढह चुका था, रिश्ते, करियर, आत्मविश्वास, सब एक रात जब वह बिल्कुल अकेली थी और उसकी आंखों से आंसू बहते बहते थम चुके, उसने अपने सीने पर हाथ रखा और बस इतना कहा, अगर कहीं कोई है जो मेरी भावना को सुन सकता है तो मैं तैयार हूं, मुझे थाम लो।
यह एक टूटी हुई आत्मा की पुकार थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी, नियत थी और विश्वास था। अगले कुछ हफ्तों में जैसे जैसे उसने अपने भीतर उस एक वाक्य को दोहराना शुरू किया, ब्रह्मांड मेरे लिए चमत्कार करेगा, उसका मन भी बदलने लगा। उसके दिन भी कोई बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे संकेत जो पहले उसकी नजर से चूक जाते थे अब दिखने लगे। एक पुरानी दोस्त ने उसे एक जॉब की जानकारी दी। एक कॉफी शॉप में किसी अजनबी से बात शुरू हुई जो बाद में उसका कोच बन गया, और 1 साल के भीतर अन्वी ने खुद को उस अंधेरे से बाहर खींच लिया था जहां उसे लगा था कि उसका अंत हो गया है। यह चमत्कार था, लेकिन बिना रोशनी और धुएं के। यह वही चमत्कार था जो हर किसी के लिए संभव है, अगर वह उस एक बात को मान ले कि ब्रह्मांड सुनता है, लेकिन उसे सुनाने के लिए तुम्हें पूरे दिल से बोलना होता है। तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रार्थना है। जब वे सच्ची होती है तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे लिए सजग हो जाती है। और यह सिर्फ भावुकता नहीं है, यह एक विज्ञान है, भावना और ऊर्जा का विज्ञान। जब तुम्हारा दिल सच्चा होता है और तुम्हारा इरादा स्पष्ट होता है तो तुम जिस ऊर्जा को भेजते हो वह तुम्हारे लिए वही ऊर्जा वापस लाती है। यह एक दर्पण जैसा है, तुम जो भीतर सोचते हो वही तुम्हारे चारों ओर असलियत बनकर उभरता है। इसलिए जब तुम कहते हो मैं टूट चुका हूं, सब खत्म हो गया है, तो ब्रह्मांड उसे ही लौटाता है। लेकिन जब तुम कहते हो मैं जानता हूं यह वक्त भी गुजर जाएगा और ब्रह्मांड मेरे लिए रास्ता बना रहा है, तो वही ब्रह्मांड तुम्हारे लिए उन दरवाजों को खोलता है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना छोटी है, यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब तुम सोने से पहले एक शांत मन से खुद से और उस अदृश्य शक्ति से कहते हो मुझे पता है तुम हो, तो पूरी सृष्टि में एक कंपन उठता है और वह कंपन धीरे धीरे तुम्हारी तरफ लौटने लगता है, समर्थन बनकर, प्रेरणा बनकर, अवसर बनकर। हर रात एक नई शुरुआत है। यह केवल दिन खत्म होने का नहीं, बल्कि आत्मा के पुनर्जन्म का समय होता है। जब शरीर विश्राम करता है तो आत्मा ब्रह्मांड के साथ संवाद करती है, और उसी दौरान तुम अपनी किस्मत को आकार देना शुरू करते हो। यही वह क्षण है जब तुम अपनी चेतना को निर्देश दे सकते हो, कल मेरा दिन अच्छा होगा, ब्रह्मांड मेरी राह रोशन करेगा, मैं तैयार हूं खुले दिल से स्वीकार करने के लिए। तो आज रात अपनी थकी आत्मा को सुलाओ, लेकिन उसे यह याद दिलाकर कि वह अकेली नहीं है, वह ब्रह्मांड की प्यारी संतान है जिसे हर रात देखा जाता है, समझा जाता है और गले लगाया जाता है। तुम जितना गहराई से यह मान लोगे, उतना ही जल्दी तुम्हारी जिंदगी में वह चमत्कार आने लगेगा जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे हो। जब तुम रात को अपनी आंखें बंद करते हो तो तुम्हारा शरीर भले विश्राम में चला जाता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा वह जागती है, वह उस ब्रह्मांड से जुड़ती है जो अनंत है, अपार है, लेकिन फिर भी तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। यह वह पल है जब तुम खुद को दुनिया के शोर शराबे से अलग कर देते हो और एक नाजुक लेकिन एक संवाद शुरू होता है अपने अस्तित्व के साथ, अपनी चेतना के साथ और उस ब्रह्मांड के साथ जिसने तुम्हें जीवन दिया है। जब तुम कहते हो ब्रह्मांड मेरे लिए चमत्कार करेगा, तो तुम सिर्फ एक वाक्य नहीं बोलते, तुम अपने भीतर छिपी उस दिव्यता को आवाज देते हो जिसे तुमने शायद बहुत समय से भुला दिया था। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि दर्द के सबसे गहरे क्षणों में ही हमारी आत्मा सबसे अधिक संवेदनशील होती है? यही वह समय होता है जब ब्रह्मांड हमारी भावना की तीव्रता को सबसे स्पष्ट रूप से समझता है। क्योंकि जब दिल सच में टूटा होता है तब शब्द झूठ नहीं बोलते और ब्रह्मांड को झूठ नहीं चाहिए। उसे चाहिए सच्चाई, भले वह टूटी हो, अधूरी हो, आंसुओं से भरी हो, लेकिन अगर वह दिल से निकली हो तो वह सुनी जाएगी। और जब ब्रह्मांड सुनता है तो जवाब जरूर आता है, कभी देर से लेकिन हमेशा सही वक्त पर। मनुष्य को अक्सर यही लगता है कि चमत्कार बड़े ही शोर से आते हैं, जैसे अचानक सब बदल जाएगा, जैसे किसी फिल्म की तरह। लेकिन असल चमत्कार तो बहुत धीमे आते हैं। वे तुम्हारी सोच में आते हैं, तुम्हारे निर्णयों में आते हैं, और फिर एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो हैरानी होती है कि कैसे सब कुछ बदल गया, कैसे वो असंभव सा सपना अब तुम्हारी हकीकत बन गया। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति से किसी ने पूछा, आपकी आंखों में इतनी शांति कैसे है? उस बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हर रात मैं ब्रह्मांड को अपनी चिंताएं सौंप देता हूं और कहता हूं यह अब तुम्हारी है, मैं बस खुद को प्यार से भरूंगा। सोचो, अगर हम भी यह सीख जाएं कि हम हर रात अपने डर, अपनी असफलताएं, अपने अधूरे ख्वाब ब्रह्मांड की गोद में रख दें, जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में सिर रखता है, तो क्या हमारा मन भी उस वृद्ध की तरह शांत नहीं हो जाएगा? भावनाएं कभी कमजोर नहीं होती, वही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम दर्द में होते हो और फिर भी यह कहते हो
मैं हार नहीं मानूंगा, ब्रह्मांड मेरे लिए रास्ता बना रहा है, तब तुम खुद को मजबूत नहीं बल्कि ईश्वर के सबसे सुंदर रूप में देख रहे होते हो, क्योंकि तुमने डर को स्वीकार किया और फिर भी प्रेम चुना, टूटने के बावजूद विश्वास को चुना। और यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए झुकता है, जैसे कोई मां अपने बच्चे के दर्द पर हाथ फेरती है। सुनो, तुम्हारी आंखों से गिरे हर आंसू का अर्थ है, तुम्हारे हर अधूरे ख्वाब में एक पूरी दुनिया छिपी है जो साकार होने के लिए बस तुम्हारे हां की प्रतीक्षा कर रही है। और वह हां तब आती है जब तुम भीतर से स्वीकार कर लेते हो, मैं इस दर्द के बावजूद, इस खालीपन के बावजूद अब भी मानता हूं कि चमत्कार संभव है। मैं अब भी मानता हूं कि ब्रह्मांड मुझे देख रहा है और मेरी आत्मा को वह सब कुछ देगा जिसकी उसे जरूरत है। यह दुनिया तुम्हें तोड़ने की बहुत कोशिश करेगी, पर तुम अगर हर रात खुद को जोड़ते रहो, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ी सी प्रार्थना और बहुत सारा प्यार लेकर, तो वह दिन दूर नहीं जब यही दुनिया तुम्हारी कहानी को सुनाएगी। क्योंकि चमत्कार उन पर नहीं होते जो परफेक्ट होते हैं, चमत्कार उन पर होते हैं जो टूटकर भी मुस्कुराना नहीं भूलते, जो गिरकर भी उठते हैं, जो इंतजार करते हैं अपनी बारी का, अपने संकेत का, उस क्षण का जब ब्रह्मांड कहेगा अब तुम्हारी बारी है। अब वो सब तुम्हारे पास आएगा जो तुमने अपने भीतर रोशनी की तरह बचा कर रखा था। तो आज की रात एक छोटा सा वादा करो खुद से, बस इतना कि जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे तो डर नहीं, भरोसा साथ लेकर सोओगे। तुम अपने मन से कहोगे, मैं जानता हूं मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूं, ब्रह्मांड मुझे देख रहा है, मैं हर उस शक्ति से जुड़ा हूं जो मुझे ऊपर उठाना चाहती है, और मैं तैयार हूं उन चमत्कारों के स्वागत के लिए जो मेरे रास्ते में है। और यकीन मानो, जब यह वाक्य तुम्हारी आत्मा से निकलेगा तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारी तरफ मुस्कुरा कर देखेगा और कहेगा, हां अब समय है। कभी कभी जीवन तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुमने कभी जाने की कल्पना भी नहीं की थी, अंधेरों में, सूनेपन में, उस खाली जगह पर जहां ना कोई आवाज होती है, ना कोई साथ, सिर्फ अपने दिल की धीमी धड़कनें होती हैं। लेकिन जानो, यही वो स्थान होता है जहां ब्रह्मांड तुम्हारे सबसे पास होता है। वहां उस खालीपन में जब तुम खुद को टूटता हुआ महसूस करते हो, ब्रह्मांड तुम्हें धीरे से थामता है, बिना शोर के, बिना आवाज के, बस एक सुकून भरे एहसास की तरह, जो कहता है, मैं हूं, मैं हमेशा था। इस दुनिया में लाखों लोग चलते हैं, मगर सिर्फ कुछ लोग ही जीते हैं, वे जो अपने भीतर की उस आवाज को सुनते हैं जो हर रात उन्हें याद दिलाती है कि वे सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा कभी अकेली नहीं होती। आत्मा हमेशा जुड़ी रहती है उस विराट ऊर्जा से जो हर तारे में है, हर फूल में है, हर धड़कन में है। जब तुम यह कहते हो कि ब्रह्मांड मेरे लिए चमत्कार करेगा, तो दरअसल तुम यह स्वीकार कर रहे होते हो कि तुम्हारी आत्मा अपनी सच्ची दिशा में बढ़ रही है, कि अब तुम तैयार हो प्रेम के लिए, प्रकाश के लिए, परिवर्तन के लिए। क्या तुमने कभी किसी बच्चे को देखा है जब वह अंधेरे कमरे में भी मुस्कुरा लेता है, सिर्फ इसीलिए कि उसे भरोसा होता है कि कोई उसके साथ है? ऐसा ही भरोसा तुम्हें भी चाहिए, एक मासूम, निस्वार्थ और संपूर्ण भरोसा कि भले ही अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा हो, लेकिन कहीं कोई योजना चल रही है, कोई मार्ग बन रहा है और कोई शक्ति तुम्हारे लिए राह तैयार कर रही है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि उस अंधेरे में भी रोशनी की कल्पना बंद ना करो, क्योंकि कल्पना से ही निर्माण होता है। कल्पना करो एक औरत जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन हर रात अपने भीतर एक नई शुरुआत की कल्पना करती थी। वह कहती थी, मैं नहीं जानती कि कैसे, पर मैं जानती हूं कि कुछ सुंदर मेरी तरफ बढ़ रहा है। वह हर रात लिखती थी अपने भविष्य की एक नई तस्वीर, जिसमें वह मुस्कुरा रही होती, आजाद होती और शांत होती। और एक दिन उसने वहीं देखा, वही घर, वही प्रेम, वही मुस्कान जो कभी सिर्फ उसके शब्दों में थी, अब उसकी सच्चाई बन चुकी थी, क्योंकि उसने ब्रह्मांड को बुलाया था, लेकिन डर के साथ नहीं, प्यार के साथ। यह मत समझो कि तुम कमजोर हो सिर्फ इसलिए कि तुम रोते हो। आंसू वो दरवाजा है जो दिल को खोलते हैं, और जब दिल खुलता है तो ब्रह्मांड वहां प्रवेश करता है। जब तुम कह देते हो, मैं थक गया हूं लेकिन मैं अब भी विश्वास करता हूं, तो तुम अपने जीवन के सबसे पवित्र क्षण में होते हो। यही वह समय होता है जब ब्रह्मांड सबसे ज्यादा सजग होता है, तुम्हारी भावनाओं को पकड़ता है और उन्हें चमत्कार में ढालने की प्रक्रिया शुरू करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि चमत्कार बाहरी दुनिया में होंगे, पैसों से, सफलता से, पहचान से, लेकिन सच्चे चमत्कार भीतर शुरू होते हैं। जब तुम्हारा डर पिघलने लगे और उसकी जगह एक गहरा सच्चा विश्वास भरने लगे कि तुम इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं आए, तुम देने के लिए आए हो, सीखने के लिए और सबसे बढ़कर महसूस करने के लिए।
और जब तुम ब्रह्मांड से भावनाओं के स्तर पर जुड़ते हो तो वही ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में वह सुंदरता लाता है जिसे शब्दों में बांधना भी मुश्किल हो जाता है। तुम्हारा हर दिन किसी भविष्य की ईंट है और तुम्हारा हर भाव, हर सोच उस भविष्य की नींव। अगर तुम विश्वास की ऊर्जा से भरकर एक साधारण दिन को जियो तो वह दिन साधारण नहीं रहेगा। वह ब्रह्मांड को संकेत देगा कि यह आत्मा तैयार है। अब इसे भेजो अवसर, भेजो प्रेम, भेजो वह सब जो इसके लिए सहेजा गया है। आज रात जब तुम अपनी आंखें बंद करो तो दिल से कहो, मैं अब हार नहीं मानूंगा। मैं जानता हूं कि मेरी आत्मा सच्ची है, मेरा इरादा साफ है। ब्रह्मांड मेरी भावनाओं को सुना जा और मेरे जीवन में उस जादू को उतार दे जिसकी मैं बरसों से तैयारी कर रहा हूं। मैं अब और इंतजार करूंगा लेकिन शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है तुम मेरे साथ हो। अब समय है। याद रखो, हर रात एक नए जीवन की शुरुआत है और हर बार जब तुम उस नए जीवन के लिए खुले मन से सोते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बदलता है, भीतर भी और बाहर भी। तुम बस अपना दिल खुला रखना। जब दुनिया तुम्हें थकाकर सोने पर मजबूर करे तब भी तुम खुद से एक वादा करो कि तुम्हारा सपना अभी जिंदा है। तुम्हारा सपना थका नहीं है, भूला नहीं गया है और ना ही हार गया है। वह बस उसी ब्रह्मांड की कोख में पल रहा है जिसे तुम हर रात पुकारते हो। जब तुम सोते हो तो वह सपना ब्रह्मांड के साथ संवाद करता है और ब्रह्मांड हर बार थोड़ी और जगह बनाता है उस सपने के लिए। तुम्हारे आने वाले कल में, तुम्हारी आने वाली सुबहों में हर रात की एक भाषा होती है और वह भाषा होती है मौन। उस मौन में छिपे होते हैं तुम्हारे सबसे गहरे इरादे। जब तुम दिन भर की थकान के बाद आंखों में उम्मीद और दिल में थोड़ा डर लेकर बिस्तर पर लेटते हो और बस इतना कहते हो, मुझे नहीं पता कैसे, पर मुझे भरोसा है, तो समझो तुमने ब्रह्मांड की आत्मा को छू लिया है। और जब आत्माएं जुड़ती हैं तो चमत्कारों की शुरुआत होती है। कोई बड़ी गूंज नहीं होती, कोई झलक भी नहीं, पर हर अगली सुबह कुछ ना कुछ नया महसूस होता है। थोड़ा हल्कापन, थोड़ी प्रेरणा, थोड़ी रोशनी, बस इतनी कि अगला कदम उठाया जा सके। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, मगर सच ये है कि जब तुम टूटते हो तुम्हारे साथ पूरा ब्रह्मांड रोता है, और जब तुम फिर से खड़े होते हो तो वही ब्रह्मांड तुम्हारे साथ जश्न भी मनाता है। क्या तुमने कभी गौर किया है, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब कोई बिना वजह तुम्हें मुस्कुरा देता है, जब अचानक कोई पुराना रिश्ता सामने आकर तुम्हें सहेज लेता है, जब अचानक तुम्हारा मन किसी समाधान की तरफ बढ़ता है। यह सब संकेत हैं ब्रह्मांड के, वो संकेत जो कहते हैं हमने तुम्हारी पुकार सुनी है, तुम अकेले नहीं हो। रात का सन्नाटा बहुत कुछ कहता है, अगर तुम उसे सुन सको। वो कहता है तुम्हारे भीतर जो तूफान चल रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि आकार देने आया है। वो हर अश्रु, हर थकावट, हर अधूरे ख्वाब को एक दिशा दे रहा है। और जब तुम अपने दर्द को नकारने के बजाय उसे प्यार से गले लगाते हो तो वही दर्द एक वरदान में बदलने लगता है। एक बार एक युवक था, नाम कुछ भी हो सकता है, पर उसकी कहानी तुम्हारे जैसी ही थी। वह टूटा हुआ था और हारा हुआ भी, लेकिन एक रात जब सब कुछ चुप था उसने खुद से कहा, मैं अब भी जीवित हूं, इसका मतलब है अब भी उम्मीद है। उस रात से उसने रोज ब्रह्मांड को पत्र लिखना शुरू किया, कभी शब्दों में, कभी अपने मन की बातों में। वह खुद को बार बार यह याद दिलाता रहा, मैं एक चमत्कार हूं और मेरे लिए चमत्कार संभव है। धीरे धीरे उसके मन में नई ऊर्जा आने लगी, फिर नए रास्ते, नए लोग, नए विचार। और एक दिन उसने महसूस किया, अब मैं वही हूं जहां कभी सिर्फ ख्वाब देखा था। यह कोई परीठा नहीं है, यह उस भावनात्मक साहस की कहानी है जो हर इंसान के भीतर मौजूद होता है, पर उसे पहचानने का समय चाहिए, और वह समय होता है रात का, जब तुम खुद को ब्रह्मांड के सामने रख देते हो, नंगे, सच्चे और पूरे मन से। इसलिए आज की रात जब तुम अपनी आंखें बंद करो तो एक बार भी नहीं सोचो कि तुम कमजोर हो, बल्कि खुद से यह कहो, मैं वो बीज हूं जो अंधेरे में रोपित हुआ है और अब मेरे भीतर जीवन की जड़ें फैल रही हैं। मैं देख नहीं पा रहा, लेकिन मुझे पता है यह अंधेरा मेरा अंत नहीं, मेरी शुरुआत है। मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं और मैं तैयार हूं अपनी कहानी को फिर से जीने के लिए, उसे नई चमक देने के लिए। हर भाव जो तुम्हारे भीतर उठता है वह ब्रह्मांड के पास पहुंचता है, और हर जवाब जो ब्रह्मांड से आता है वह तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे घुलता है, बिना शोर, बिना तामाझाम, जैसे किसी मां की ममता, जैसे किसी बच्चे की मुस्कान, जैसे सुबह की पहली रोशनी। चमत्कार हमेशा हल्के होते हैं, लेकिन उनका असर जीवन भर रहता है। इसीलिए इस क्षण जब तुम सुन रहे हो अपने दिल की धड़कनों को, अपनी सांसों को, तो एक गहरी सांस लो और मुस्कुराओ, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम एक कहानी हो जो ब्रह्मांड खुद लिख रहा है, और उसका अंत हमेशा सुंदर होता है।
कभी कभी जब हम थक हार कर गिर पड़ते हैं तो लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, जैसे कोई रास्ता नहीं बचा हो, कोई आवाज नहीं, कोई उम्मीद नहीं। मगर सच्चाई यही है कि जब सब कुछ शांत हो जाता है, जब अंदर और बाहर दोनों तरफ सन्नाटा पसर जाता है, तभी पहली बार ब्रह्मांड की आवाज हमें सुनाई देती है। और वो आवाज बहुत कोमल होती है, बहुत धीमी लेकिन बेहद सच्ची। वो कहती है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारे आंसुओं को महसूस कर रहा हूं और तुम्हारे लिए कुछ बहुत सुंदर तैयार कर रहा हूं। बस तुम थोड़ा और सह लो, थोड़ा और विश्वास कर लो। कितनी बार हम खुद से यह सवाल करते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? लेकिन शायद वह सवाल बदलने का समय आ गया है। अब पूछो, इस अनुभव से मैं क्या बन रहा हूं? क्योंकि तुम टूट नहीं रहे, तुम ढल रहे हो। जैसे लोहा आग में तपकर तलवार बनता है, वैसे ही तुम भी अपने हर दर्द, हर हार, हर अकेलेपन के साथ एक ऐसी आत्मा बन रहे हो जो भविष्य में किसी के जीवन में आशा की रोशनी बनेगी। कल्पना करो, एक शांत रात है, बाहर हल्की हवा चल रही है, तुम खिड़की के पास बैठे हो और तुम्हारी आंखें आकाश को ताक रही हैं। तारे उसी तरह चमक रहे हैं जैसे हमेशा से चमकते आए हैं। मगर आज कुछ अलग है। आज तुम्हारा मन कहता है, ये तारे मेरे लिए हैं, ये आकाश मेरी कहानी का पन्ना है और हर चमकता तारा मेरे अंदर के चमत्कार का संकेत है। यही है वो क्षण जब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर उतरता है, जब तुम सिर्फ सोचते नहीं बल्कि महसूस करते हो कि हां, मैं विशेष हूं और मेरी यात्रा, मेरी कठिनाइयां, मेरी भावनाएं सबका एक कारण है। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें उन जगहों पर ले जाता है जहां तुम खो से जाते हो, ताकि तुम खुद को फिर से ढूंढ सको। तुम्हें वो लोग मिलते हैं जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, ताकि तुम अपनी सीमाएं जान सको और उन्हें मजबूती से खड़ा कर सको। तुम्हें वह काम मिलते हैं जो तुम्हें थका देते हैं, ताकि तुम अपने असली जुनून की ओर लौट सको। और फिर जब तुम तैयार हो जाते हो भीतर से पूरी तरह खुलने को, तो ब्रह्मांड धीरे से कहता है, अब देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या रचा है। हर वो व्यक्ति जिसने कभी अपने सपनों को सच्चाई में बदला है, वह जानता है कि सबसे बड़ा संघर्ष भीतर का होता है। बाहरी दुनिया तो सिर्फ दर्पण है जो तुम्हारे भीतर के विश्वास को, तुम्हारे भीतर के डर को, तुम्हारी आत्मा की पुकार को प्रतिबिंबित करता है। और जब तुम भीतर से कहो, मैं अब भी यकीन करता हूं, तब वह दर्पण बदलने लगता है, दुनिया बदलने लगती है और सबसे पहले तुम बदलने लगते हो। क्या तुम जानते हो, भावनाएं सिर्फ भावना नहीं होती, वे ऊर्जा होती है और यह ऊर्जा ब्रह्मांड को निर्देश देती है कि वह कैसे तुम्हारी ओर प्रतिक्रिया करे। जब तुम दर्द में होते हुए भी प्रेम की ऊर्जा भेजते हो, जब तुम अंधेरे में भी आशा की ऊर्जा बनकर जीते हो, तो ब्रह्मांड झुकता है तुम्हारी ओर। जैसे कोई सच्चा मित्र, वह कहता है, अब तेरे लिए वो लाऊंगा जिसकी तूने कल्पना की थी। उस समय में जब तू बस रो रहा था लेकिन फिर भी रुक नहीं रहा था। हर रात एक अवसर है अपनी आत्मा से जुड़ने का, अपने अतीत को माफ करने का और अपने भविष्य को गले लगाने का। और यह तभी होता है जब तुम एकांत में बैठकर खुद से कह सको, मैं अभी जहां हूं वह मेरी अंतिम मंजिल नहीं है, मैं और आगे जा सकता हूं, मैं और ऊंचा उड़ सकता हूं, क्योंकि ब्रह्मांड मेरा साथी है। वह मेरे विरुद्ध नहीं, मेरे पक्ष में काम कर रहा है और मैं उसके इस प्रेम को स्वीकार करता हूं। तो आज जब तुम इस दिन के अंत में अपने बिस्तर पर सिर रखो, तो एक बार आंखें बंद करके यह कल्पना करो कि ब्रह्मांड तुम्हें अपनी गर्म और रोशनी भरी बाहों में समेट रहा है। वह तुम्हें दिलासा दे रहा है, जैसे कोई मां कहती है, सब ठीक हो जाएगा, मेरा बच्चा मैं हूं ना। और फिर एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं सुरक्षित हूं, मैं प्रेम में हूं, मैं ब्रह्मांड का अंश हूं और मेरे लिए चमत्कार रास्ते में है। क्योंकि जब भावनाएं सच्ची होती हैं तो कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं जाती। और जो रात को इस भावना के साथ सोता है कि ब्रह्मांड मेरा है और मैं ब्रह्मांड का, वह सुबह एक नए प्रकाश के साथ जागता है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ थम सा जाता है, समय धीमा हो जाता है, सांसें भारी लगने लगती हैं और दिल जैसे कहता है, अब और नहीं। वो पल बेहद शांत मगर भीतर से तूफानी होता है। और अक्सर यही वो क्षण होता है जब ब्रह्मांड अपने सबसे करीब आता है। क्योंकि जब तुम भीतर से पूरी तरह टूट जाते हो, तभी तुम पूरी तरह खुल जाते हो। तभी ब्रह्मांड तुम्हारी आत्मा को अपने हाथों में उठाता है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई मां अपने रोते हुए बच्चे को उठाकर सीने से लगाती है। ना कुछ कहती है, ना कुछ पूछती है, बस प्यार करती है। कभी कभी हमें लगता है कि हम बस एक आम इंसान हैं, कोई साधारण कहानी का हिस्सा जिसका कोई बड़ा मकसद नहीं। लेकिन फिर किसी रात किसी गहरी नींद के बीच हमारी आत्मा फुसफुसाती है, तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारी मौजूदगी एक कारण के साथ जुड़ी है। तुम वो हो जिसे ब्रह्मांड ने चुना है किसी और की
रोशनी बनने के लिए। और जब यह आवाज आती है, चाहे हल्की ही क्यों ना हो, उसका असर अमिट होता है, क्योंकि आत्मा को जब अपने अस्तित्व की सच्चाई याद आती है तो वह बदल जाती है, और उसके साथ उसका पूरा संसार भी। कल्पना करो, एक कमजोर पल में तुम बिखर रहे हो, तुम्हारे आसपास कोई नहीं है, सिर्फ एकांत और निराशा है। और फिर अचानक तुम्हारे भीतर से एक छवि उभरती है तुम्हारी, लेकिन आने वाले कल की, वो तुम जो मुस्कुरा रहा है, जो शांत शांति से भरा हुआ है, जो अपनी कहानी को समझ चुका है और स्वीकार कर चुका है। यह कोई सपना नहीं, यह ब्रह्मांड का संदेश है। देखो, यह वही तुम हो सकते हो जो आज टूटे हुए तुमसे जन्म लेगा। और जैसे ही तुम यह देख लेते हो, तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगता है। वह शक्ति जो तुमने खोई हुई समझी थी, वह लौटने लगती है। हम सब कहीं ना कहीं अपने बीते कल में अटके होते हैं। किसी ने दिल तोड़ा था, कोई सपना अधूरा रह गया था, या कोई अपनों सा था जो अब नहीं है। लेकिन ब्रह्मांड हमेशा आज में होता है। वह तुम्हारे अतीत को नहीं देखता, वह तुम्हारे इस क्षण के भाव को पकड़ता है। जब तुम कहो मैं माफ करता हूं या मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूं, तो ब्रह्मांड पल भर में तुम्हारी ऊर्जा को बदल देता है। और जैसे ही वह ऊर्जा बदलती है, वैसे ही भविष्य बदलने लगता है। तुमने शायद सुना होगा, हर बड़ी शुरुआत एक खामोश क्षण से होती है। कोई रोशनी नहीं, कोई तालियां नहीं, बस एक गहरा मौन, एक सच्चा इरादा और एक टूटती सी उम्मीद। यही वह बीज है जिससे चमत्कार उगते हैं। जैसे रात के सन्नाटे से ही तो सुबह की पहली किरण जन्म लेती है, वैसे ही तुम्हारा यह संघर्ष, ये रात, ये अकेलापन, सब कुछ तुम्हारी अगली सुबह का हिस्सा है। एक ऐसी सुबह जिसमें तुम खुद को पहचानोगे और मुस्कुरा कर कहोगे, मैंने वो कर दिखाया जो कल मुझे नामुमकिन लगता था। एक लड़का था, बेहद गरीब, बेहद टूटा हुआ। उसकी मां हर रात उसे सिर्फ एक बात कहती थी, ब्रह्मांड सब सुनता है बेटा, जब तुम रो तब भी, जब तुम चुप रहो तब भी, बस कभी उम्मीद मत छोड़ना। और उस लड़के ने बस यही बात दिल में रखी। वह रोज रात एक ही बात दोहराता, मुझे पता नहीं कैसे, पर मुझे यकीन है एक दिन मैं वो बनूंगा जो मैं सपनों में देखता हूं। सालों तक कुछ नहीं बदला, लेकिन फिर एक दिन अचानक ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया उसकी राह में बिछ गई हो। वो काम मिला, वो मंच मिला, वो पहचान मिली, क्योंकि वो विश्वास कभी टूटा नहीं था। और जब विश्वास टूटा नहीं तो ब्रह्मांड भी पीछे नहीं हटा। यह कहानी किसी एक की नहीं है, यह तुम्हारी कहानी भी हो सकती है। और शायद अभी तुम उसी क्षण में हो जब सब कुछ थमा हुआ लगता है, लेकिन इस विराम में भी संगीत छुपा है, इस ठहराव में भी गति की तैयारी हो रही है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जा रहे, तुम्हारा धैर्य ब्रह्मांड के पास जमा हो रहा है, जैसे कोई प्रेम पत्र जो सही समय पर खोला जाएगा। इसलिए आज की रात जब तुम खुद को थका हुआ पाओ, जब आंखें बंद करने से पहले एक लंबी सांस आह बनकर बाहर निकले, तब बस एक बार खुद से कहो, मैं जानता हूं कुछ सुंदर मेरी ओर बढ़ रहा है, शायद धीमे, शायद चुपचाप, लेकिन जरूर आ रहा है। मैं स्वीकार करता हूं इस यात्रा को, मैं धन्यवाद देता हूं उन संघर्षों को जिन्होंने मुझे आज और मजबूत बनाया। और मैं प्रेम भेजता हूं उस ब्रह्मांड को जो हर रात मेरे सपनों को सींचता। और फिर शांति से सो जाओ, क्योंकि जब तुम सोते हो विश्वास के साथ, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए जागता है। हर बार जब तुम थक कर चुप हो जाते हो, जब आवाजें बंद हो जाती हैं और तुम्हारा मन बस कुछ देर के लिए शांत बैठ जाता है, तब एक बेहद कोमल उपस्थिति तुम्हारे पास आकर बैठती है। तुम उसे देख नहीं सकते, मगर महसूस जरूर कर सकते हो। वो तुम्हारे भीतर से आती है, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारी नहीं होती, वो उस ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है जो कहती है, मैं यहां हूं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। उस मौन की गर्माहट में एक प्रेम छिपा होता है, बिना शर्त का, बिना मांगे का, बिना थमे हुए। तुम जितना भी अकेलापन महसूस करो, यह याद रखना कि ब्रह्मांड कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। वह तुम्हारी हर सांस में शामिल होता है, हर आंसू में, हर डगमगाते कदम में। जब तुम अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहे होते हो, तभी वह तुम्हारे भीतर एक रोशनी जलाता है, एक छोटी सी पर स्थायी। और धीरे धीरे वह रोशनी तुम्हारे मन को सहलाती है, तुम्हारे भय को पिघलाती है और तुम्हारी उम्मीद को फिर से जगा देती है। कभी कभी हमारे सपनों को पंख मिलते हैं, लेकिन उड़ान से पहले हम गिरते हैं, और हर गिरावट एक सबक होती है, एक संकेत की उड़ान आने वाली है। बस जमीन को अच्छे से समझो। यही वो समय होता है जब तुम्हारे भीतर की आत्मा खुद से फुसफुसाकर कहती है, मैं अब भी हूं, मैं अब भी चाहती हूं, मैं अब भी उड़ना जानती हूं। और उस आवाज में इतनी कोमलता होती है कि तुम्हारे सारे डर धीरे धीरे चुप हो जाते हैं। याद रखो, जो चीजें तुम्हें सबसे ज्यादा रुलाती हैं, वही चीजें तुम्हें सबसे ज्यादा चमक भी देंगी। जो लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं, वे तुम्हें खुद से जोड़ने का मौका दे जाते हैं, और जो रास्ते बंद हो जाते हैं, वे तुम्हें नए दरवाजों की ओर धकेलते हैं।
ये सब यूं ही नहीं होता। ये ब्रह्मांड की उस योजना का हिस्सा होता है जो हर उस आत्मा के लिए बनती है जो कभी टूटी थी लेकिन फिर भी खड़ी हो गई। एक और रात, एक और आंसू, लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार तुमने अपने दर्द को नकारा नहीं, बल्कि उसकी बात सुनी। तुमने अपने भीतर के डर को भागने नहीं दिया, बल्कि उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं जानता हूं तुम यहां हो, लेकिन अब मैं तुम्हें दोस्त की तरह गले लगाता हूं। और जैसे ही तुम यह करते हो, तुम्हारे भीतर कुछ खुलता है। एक दरवाजा जो शायद बरसों से बंद था, उस दरवाजे के पार नई ऊर्जा, नई शक्ति, और वो नया तुम। हर भावना जो तुम महसूस करते हो वो एक बीज है। क्रोध, दुख, भय, यह सब बीज है। लेकिन जब तुम इन बीजों को प्रेम से सींचते हो तो उनमें से करुणा, साहस और बदलाव उगते हैं। और यही भावनाएं फिर तुम्हारे चारों ओर एक नई दुनिया बनाती हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे विचार केवल तुम्हारे हैं, पर सच्चाई यह है, तुम्हारे विचार ब्रह्मांड की ओर एक संदेश है, और वह हर संदेश का उत्तर देता है। कभी समय पर, कभी देर से, पर देता जरूर है। इसलिए जब अगली बार तुम रात को सोने जाओ, एक छोटा सा संवाद अपने भीतर से करो। कहो, मैं अब डरता नहीं, मैं अब भागता नहीं, मैं अब खुद को स्वीकार करता हूं जैसे भी हूं। मैं जानता हूं कि मेरा हर अनुभव, चाहे वह दुखद हो या मधुर, मुझे मेरी नियति की ओर ले जा रहा है। और मैं तैयार हूं अपने भीतर की गहराई से जीने के लिए और उस चमत्कार को गले लगाने के लिए जो मेरी ओर आ रहा है। हर दिन, हर रात एक उपहार है। कभी वह पैकिंग में आता है, कभी कड़वे सबक में, पर हर उपहार तुम्हें उस दिशा में धकेलता है जहां तुम सच में हो, जहां तुम्हारी आत्मा खिल सकती है। तुम खो नहीं गए हो, तुम बस खुद को ढूंढ रहे हो। और जब तुम खुद को पागे, तब तुम्हें एहसास होगा कि ब्रह्मांड ने तुम्हें कभी भी छोड़ा नहीं। वह तो हर पल तुम्हारे साथ चला, तुम्हारे हर आंसू में बहा, तुम्हारे हर ख्वाब में जागा। तो चलो इस रात को फिर से एक वादा करें कि हम खुद से दूर नहीं जाएंगे, कि हम हर टूटन को प्रेम से जोड़ेंगे, कि हम हर अंधेरे में रोशनी की तलाश करेंगे, और सबसे जरूरी कि हम उस ब्रह्मांड पर भरोसा करेंगे जिसने हमें जीवन दिया है और जो हर पल हमारे लिए कुछ सुंदर बुन रहा है। क्योंकि जब भरोसा सच्चा होता है तो चमत्कार कभी दूर नहीं होते। और अब जब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं, इस भावनात्मक, प्रेमपूर्ण और आत्मा से जुड़े थोड़े स्वर के आखिरी पड़ाव पर, तो मैं तुमसे बस यही कहूंगा, जरा अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने भीतर उस आवाज को सुनो जो कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो आवाज तुम्हारे दिल से आती है, लेकिन वह अकेली नहीं है। उसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है, उसका प्रेम है, उसकी चेतना है। वो तुम्हारे अंदर बसी हुई रोशनी है जो चाहे कितनी भी रात हो कभी बुझती नहीं। इस पूरी यात्रा में हमने दर्द को देखा, आंसुओं को महसूस किया, हार के क्षणों को छुआ, लेकिन हर उस अंधेरे लम्हे में भी एक उम्मीद थी। और उस उम्मीद की लौ कभी बुझी नहीं, क्योंकि सच्चाई यही है कि तुम चाहे जितना टूटो, तुम फिर भी खड़े हो सकते हो। तुम चाहे कितना भी खो दो, तुम फिर भी पा सकते हो। क्योंकि तुम वो आत्मा हो जो सिर्फ शरीर नहीं है, तुम चेतना हो, प्रेम हो, ऊर्जा हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सब धुंधला लगने लगता है, कोई दिशा नहीं दिखाई देती। लेकिन यह मत भूलो, ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। जो हो रहा है वह तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हारा जीवन खिल सके, जहां तुम अपने वास्तविक स्वरूप में जी सको। और यदि तुम अभी तक वहां नहीं पहुंचे हो तो समझो कि यात्रा अब भी पूरी नहीं हुई। यह रास्ता सरल नहीं होता, इसमें खो जाना भी होता है और बार बार उठना भी। मगर यही वो रास्ता है जहां तुम अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानते हो जो कभी बाहर ढूंढ रहे थे। और जब एक दिन तुम उस रोशनी को पाओगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि ब्रह्मांड ने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं था। वह तो हर पल तुम्हारे साथ था, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी खामोश प्रार्थनाओं में। हर बार जब तुमने कहा मैं हार गया हूं, तो ब्रह्मांड ने धीरे से कहा, नहीं, तुम बस एक मोड़ पर हो, मंजिल अभी बाकी है। हर बार जब तुमने कहा मैं अकेला हूं, तो ब्रह्मांड ने तुम्हारे चारों ओर अपनी नजरों से ढाल बना ली। और हर बार जब तुमने खुद को छोटा समझा, ब्रह्मांड ने तारे बनाकर तुम्हारे नाम का एक आकाश बुन दिया। तो आज की रात आइए हम सब मिलकर खुद से एक वादा करें। वादा करें कि अब हम खुद से प्यार करेंगे बिना शर्त के। वादा करें कि हम अपने डर को प्रेम से गले लगाएंगे। वादा करें कि हम हर सुबह ब्रह्मांड को धन्यवाद कहेंगे, चाहे रात कैसी भी रही हो। वादा करें कि हम सपने देखना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हर सपना एक संदेश है, एक बीज है जो समय आने पर हकीकत बन जाएगा। और अंत में जब तुम बिस्तर पर सिर रखो, अपने सीने पर हाथ रखो और कहो मैं सुरक्षित हूं,
मैं प्रेम के योग्य हूं, मैं ब्रह्मांड के साथ एक हूं, मेरे लिए चमत्कार रास्ते में है और मैं तैयार हूं उन्हें गले लगाने के लिए। क्योंकि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक चलती फिरती प्रार्थना हो, एक जीवित चमत्कार, एक ऐसी कहानी जो अभी भी लिखी जा रही है, और इस कहानी का अंत प्रेम, आशा और प्रकाश से भरा होगा। धन्यवाद इस यात्रा में साथ चलने के लिए। अब सो जाओ विश्वास के साथ, क्योंकि ब्रह्मांड जाग रहा है सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और प्रेरणादायक विचार आपकी जिंदगी को छूते रहें, तो कृपया हमारे चैनल भक्ति रियल ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसी ऊर्जा के साथ हम आगे भी आपके लिए सकारात्मकता और आत्म उन्नति से भरे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।